पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दूदू के दौरे पर हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। ये 18 साल की उम्र तक मिले, ये हमारा ही प्रस्ताव था। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को मिड डे मील घर बैठे मिले, ये हमारा ही प्रस्ताव था। तो काफ़ी ऐसे प्रस्ताव हैं, लेकिन एक बात हमने केंद्र सरकार को कही है कि किसी भी पॉलिसी को आप ला रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट चाहिए। तो आपने यूपीए गवर्नमेंट के समय जो केंद्र और राज्य का अंश का अनुपात 90 और 10 था, 10% राज्यों को देना पड़ता था, 90% केंद्र देती थी। आज वो 60-40 कर दिया मोदी जी ने आते ही। तो ऐसे में बजट कम मिलेगा। तो जो भौगोलिक स्थिति हमारे प्रदेश की है, उसमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस पॉलिसी को लागू करने में लगेगा, ज़रूरत होगी, वो हमें नहीं मिल पाएगा और हम पैसा उतना खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने केंद्र की सरकार से आग्रह किया है कि एजुकेशन में आपका जो केंद्र और राज्य का अनुपात है वो 90 और 10 का रखें। एक आखिरी सवाल में, मगर इसकी मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। कर लो। नहीं, इसका रिपोर्टिंग नहीं करूंगा मैं। बाबूलाल नागर एक ऐसी विधायक है, ये कोई भी टेलीफोन करता है, कोई भी, चाहे वो हरिजन से लेके कोई गरीब घर से लेके कोई अमीर आदमी से लेके, इन्होंने तुरंत फोन उठाता है, हाँ भैया क्या बात। ये हमारा 200 विधायक में 199 विधायक ऐसा क्यों नहीं है? प्रदेश कांग्रेस आप अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मैं दूसरे की तो बात क्या करूं कि बाबूलाल नागर जी अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो प्रदेश अध्यक्ष पहली बार आया इनके। आप समझो कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हो गए, एक इंडिपेंडेंट एमएलए की पहली बार आया हूं। इसके भी अपने मायने होते हैं कि जब सबसे अच्छा वर्क कर रहा है तो अच्छे वर्क करने वाले जनप्रतिनिधि को हमारी सरकार पूरा सपोर्ट करती है। यही तो कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो सर जी, आपसे अनुरोध है कि 199 विधायक को भी आपने प्रदेश अध्यक्ष के नाते इतना बोलना है कि जनता से कम फोन तो उठा के बात तो करे, मर रहा है ना कोरोना में ना क्या कर रहा है। धन्यवाद। जैसे हमारा विधायक है। ठीक, धन्यवाद। गोवर्धन जी, आप ठीक है भाई। लोकल कोई और सवाल हो तो देख लेना। लोकल कोई सवाल है तो पूछ लो भाई। लोकल को छूटे हो गया। अब हम प्रदेश के भी कर लेते हैं। तो दूदू के दौरे पर हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, वहीं से मीडिया से रूबरू वो हो रहा है और विकास कार्यों को लेकर भी उनसे हालांकि बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि लगातार विकास के कार्यों पर ही नजर सरकार की बनी हुई है। छपरवाड़ा में तमाम विकास के कार्यों का आज उन्होंने शिलान्यास भी किया, कई जगहों पर लोकार्पण भी किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो बांध की मरम्मत के लिए जो पैसा स्वीकृत किया, उसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। एक उप जिला अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम किया है और जनप्रतिनिधियों का, पंचायत राज से चुने हुए तमाम जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया है। तो मैं नागर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने इलाके के अंदर जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का सम्मान और विकास के कामों की आप गंगा बहाते हैं, जनता आपको इतनी पसंद करती है, तो निश्चित रूप से और लोगों को भी ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है। नगर निकाय के चुनाव 3 शहरों में हैं, जोधपुर, जयपुर और कोटा। वहाँ पर हमने एक कमेटी एआईसीसी के द्वारा फॉर्म कर दी गई है। वो कमेटी आज से अपना काम चालू कर चुकी है। एआईसीसी के 3-4 सेक्रेटरी आज जयपुर आ जाएंगे। तमाम जनप्रतिनिधियों से पूछा जाएगा, तमाम वहाँ के प्रमुख नेताओं से पूछा जाएगा। पहले से जीते हुए जो महापौर हैं या पार्षद हैं, उनकी राय ली जाएगी। आवेदन लिए जा रहे हैं, पहले जिला कांग्रेस कमेटी ने ले लिए, हमने पीसीसी से ऑनलाइन भी हम लोग आवेदन दे रहे हैं। सब लोगों से राय लेकर के ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जिनकी कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी है और जो जनता के सुख दुख में भागीदार बनकर के उनकी सेवा करना चाहते हैं और जीतने वाला उम्मीदवार है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनका चयन किया जाएगा और उसके बाद में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो योगी जी को सरकार को बचाने में लग गई और मोदी जी की सरकार को बचाने में लग गई, या लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राजस्थान की सरकार को गिराने में व्यस्त है, या फिर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपने 3 साल बाद में जिसका कोई आधार नहीं है, जिसको वो काम होने वाला नहीं है मुख्यमंत्री का, वो मुख्यमंत्री का पद खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ जनता में प्रतिपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्रतिपक्ष के दल की,
कि वो जनता के मुद्दे उठाए, जनता की बात करे, उनकी समस्याओं को सरकार तक लाए और सरकार जो योजनाएं लाती है उसमें अगर कोई कमी खामी रहती है तो वो बताए। वो काम तो कर नहीं रहे हैं और हाथरस की घटना से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और मोदी जी का चेहरा बचाने के लिए, उनकी विफलता को छुपाने के लिए सुबह से शाम एक ही काम में लगे रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में यहाँ राजस्थान में कोई ज़्यादा वजूद नहीं। टिकट की कोई डेडलाइन होगी? 2 दिन 3 दिन कब तक डिक्लेयर कर देंगे? क्योंकि उम्मीदवार बहुत सारे हैं इस बार। जैसा हर वर्ष होता है, हर चुनाव में होता है कि आखिरी सिंबल देने तक, चाहे एक साथ या टुकड़ों में, जैसा भी संभव होता है, पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी रणनीतियाँ होती हैं। उस रणनीति के तहत हम लोग देंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता की सेवा करने वाले लोगों को हमारी पार्टी चयन करेगी और जनता उनको जिताएगी। सर, आपकी पार्टी के दलित विधायक हैं बाबूलाल बेरवा, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मंत्री उनके काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये कोर वोटर हैं, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, इनकी वजह से पार्टी सत्ता में आती है, उन्हीं के काम नहीं हो रहे हैं। बाबूलाल बेरवा ने अपना दर्द सीएम को भी बताया है। आप प्रदेशाध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहेंगे? हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि ना भी हो, उसका वाजिब काम होने वाला होता है। अगर कहीं किसी प्रकार के काम में उसमें रुकावट आती है तो ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी बात को सुने। जैसा